चलो देखो, ये जो क्वेश्चन का आता है क्या कि बिंदुओं 3, -6 और -6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष के अनुपात में बांटा। यही सवाल बोल रहा है। अब जरा सही से समझना, ठीक है। यहाँ जैसे समझना जरा सही से कि ए बिंदु है, ये कितना दिया हुआ है 3, -6 और बी बिंदु जो है वो दिया हुआ है कितना -6, यही दिया हुआ है। यहाँ पे कोई बिंदु जो किस अनुपात में बांटता है यही पूछ रहा है। मान लो हम बिंदु पी माने जो कहता है एक्स अक्ष पे, बात को ध्यान देना, जब एक्स अक्ष पे बोलता है तो एक्स से रह जाता है, वाई क्या हो जाता है 0। अच्छा वाई अक्ष पे कहता तो वाई नहीं रह जाता, एक्स मेरा क्या होता है 0, पहले एक्स लिखा था ना। वाई अक्ष पे कहता तो 0, वाई लिखा था। एक्स अक्ष पे कह रहा है तो कुछ लिखा एक्स, 0 हम लोग लिख। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कहता किस अनुपात में बांटता है। अनुपात हम लोग को बताया नहीं, एम अनुपात एन लिख दिए, तो जो एम था एम लिख दी, एन है। अब यहाँ समझेंगे हम लोग कि x1 लिखेंगे, x1 कितना लिखाएगा 3। अच्छा x2 कितना लिखाएगा तो -10 लिखाएगा। अब यहाँ जरा सही से देखना, ये क्या कहता है, देखो वो कुछ कान खोद रही है, यहाँ देखो ना जरा। y1 कितना होगा -6। अच्छा y2 कितना होगा n है। अच्छा m तो m में रह गया n, अनुपात जो बांट रहा था उसको क्या नाम दिए, एम, वो ही रह गया। कहता है किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, तो एक्स रह गया, वाई मेरा क्या हो गया 0। हम लोग विभाजन सूत्र से जानते हैं, विभाजन सूत्र से निकालना है किसका, पी बिंदु है ना। पी बिंदु का निर्देशांक जमवाई आ रहा है, निर्देशांक ध्यान दो। पी बिंदु का निर्देशांक, पी वाला कौन है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। जैसे हम लोग का फॉर्मूला जो विभाजन सूत्र का होता है क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस यही होता है। जब ये होता है तो हम लोग समझेंगे, क्योंकि कभी भी अनुपात निकालने के लिए कहे तो हम लोग यही चीज देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या कि इसमें कौन जो है 0 है, तो 0 कौन है, x तो नहीं है, कौन है y। तो हम लोग को सूत्र लगाना होगा y वाला, ठीक है। जब x 0 रहता तो x वाला फॉर्मूला लगाता। तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे बाबू, यहाँ p बिंदु का लिखेंगे, निर्देशांक क्या था p, क्या लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे सर, तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस जो भी 0 रहेगा उसका फार्मूला लगाएंगे। इससे आसानी से क्या हो जाएगा, तो हमारा किस अनुपात में बांटता है वो निकल जाएगा। देखना पी बिंदु का निर्देशांक x, 0 था, लेकिन 0 जो है कौन वाला, y वाला, तो y वाला फार्मूला लगाए तो यहाँ 0 लिखेंगे हम लोग। m तो m रह जाएगा, y2 कितना है प्लस n तो नहीं है, n रह गया, y1 कितना है माइनस बटा m प्लस। अच्छा एक चीज नजर में आ रहा है, जब 0 से दोनों को गुना करेंगे तो क्या जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। नहीं समझे बात को, देखना जरा सही से, ठीक है। जैसे ये क्या है पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु में x और y है समझो, है ना। तो 0 कौन है मेरा, y वाला, तो y वाला हम सिर्फ फार्मूला लगाए। y वाला क्या था, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। y वाला कितना है 0, यहाँ 0 रख दिए पी बिंदु का निर्देशांक में। अब यहाँ है ये क्या है मेरा 0, y x वाला x हो गया, y वाला 0, यहाँ y वाला 0 लिखे, है ना, कोई दिक्कत। मान लो x वाला 0 रहता तो x वाला 0 लगते, x वाला फॉर्मूला लगाते ना, जो y अक्ष पे स्थित रहता तब। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 8 में आ जाएगा और माइनस। अब यहाँ ध्यान देना कि प्लस इधर आ जाएगा, आई माइनस से माइनस, माइनस से माइनस 4 दूनी 3 दूनी, यहाँ 4 m और यहाँ 3। अच्छा ये m हो गया, ये गुना में कुछ आएगा भागम, 3 बटा कुछ आ जाएगा इच्छा, ये गुना में भागम जाएगा
एम अनुपात एन बराबर कितना आ गया 3:4 किस अनुपात में बांट रहा? हाँ एक्स आज किस अनुपात में बांट रहा? 3:4 समझ में आ गया आसानी से।